बोलो माँ भगवती की जय। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तमी का पाठ अध्याय दूसरा। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र पर बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिश्रेष्ठ समय बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक एक में मिल गया। तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालामय पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर से फैल गई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर भी वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था जिसने देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जांघा, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से दोनों हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत, अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव उत्पन्न हुई और महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अनंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष बाण दिए। शस्त्र नेत्रों वाले शिव देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से उत्पन्न करके एक वज्र दिया। एरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया गया। यमराज ने उसे कालदंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने स्टीफक की माला दी। ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल, तलवार दी, उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। उसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी और कुंडल, कंकन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर, गले के लिए सुंदर हसली, उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियों से दी। विश्वकर्मा ने उसको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच दिए और उसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्भाने वाले सुंदर फूलों, कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र, शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विषीभूत नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसने बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व के में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी। सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमय देवी को से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्य गण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा कि यह सब क्या उत्पात है। फिर अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी ही प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी। उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो गए थे। देवी अपने शस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके पश्चात उसका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर
की सेना का सेनापति चुक्षर नाम का एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गनी सेना साथ लेकर चामर भी दौड़ने लगे। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रग नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगे और महाहुन नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वापशकल नामक असुर 60 लाख असुरों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित अपने लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों, घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपान, शक्ति, मूसल, खगड़ों, फारसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे, कई अन्य शस्त्र आदि। उसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उसे मार डालने का उद्घोष करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सबके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना के में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दानव दल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खगड़, पट्टिश आदि शस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे और उसके देवी ने त्रिशूल, गदा, शंख, खड्ग इत्यादि से शस्त्र अस्त्रों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक को पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांध पृथ्वी पर घर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाली दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितने की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के बीच शरीर के कट गए और कितनों की जगहें कट गई, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए अस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना धर के ही सर से ही हाथ में शस्त्र लेकर लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर दिया था जैसे तुरस्काष्ट के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों में ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। बोलो माँ भगवती की जय। जय करा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। भक्तजनों, आज हमने सुना है दुर्गा सप्तशती अध्याय दूसरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवा। राधे राधे। जय माता की।